हर हर महादेव दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्री केदारनाथ की यात्रा के बारे में संपूर्ण डिटेल्स में जानने वाले हैं कि आप श्री केदारनाथ की यात्रा कैसे कर सकते हैं, तब आप श्री केदारनाथ जी के दर्शन कैसे कर सकते हैं। इस विषय पे हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आप श्री केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं और आपको रास्ते भर कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस विषय पे हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको अपने चैनल पर यात्रा से जुड़ी ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको इस जानकारी में सबसे पहले ये बता देते हैं कि आपने किस दिन का और किस डेट का प्लान कर रखा है। उस डेट से पहले आपको कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ती है श्री केदारनाथ यात्रा में। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप लोग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि आप किस डेट को वहां पर चढ़ाई करेंगे, यानी कि किस दिन आप वहां पर दर्शन करेंगे केदारनाथ में। तो आप ऑनलाइन साइट पर जा कर के सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है कि आप किस दिन जो है वहां पर केदारनाथ जी में दर्शन करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले करना होता है। तो आप अपने आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से आसानी के साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपको अगर रुकने की व्यवस्था देखनी है केदारनाथ या फिर गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग, आपको GMVN की साइट पर जाना है, जो कि उत्तराखंड द्वारा संचालित की जाती है। तो जहां पर आप जाएंगे ऑनलाइन आपको रुकने की व्यवस्था भी मिल जाती है बुक करने के बाद। तो आपको अगर आप वहां पर जाकर ऑफलाइन होटल्स रूम्स या फिर डोरमेट्री नहीं लेना चाहते, हाई चार्ज से बचना चाहते हैं, तब आपको जिस दिन आप अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं उस डेट के अनुसार आपको जो है वहां पर अपना होटल्स डोरमेट्री बुक कर लेनी है। हम आपको अपनी इस वीडियो में जो है एक दिन का स्टे हरिद्वार रहेगा, एक दिन का स्टे आपका सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड, ये दूसरा स्टे हो गया। तीसरा स्टे होगा हमारा केदारनाथ में। हम इन 3 स्टे में श्री केदारनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम रिटर्न करेंगे, क्योंकि आपका रिटर्न में भी आपका एक स्टे होगा गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग। उसके बाद आपका फिर से एक स्टे होगा आपका हरिद्वार या फिर ऋषिकेश, क्योंकि आपके जाते समय 3 स्टे हो सकते हैं, आते समय आप अपने अनुसार सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड से आप कितने स्टे लेना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। आप और अगर कहीं और घूमना चाहते हैं तब वो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है, तो आपको अपने स्थान से सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होता है। हरिद्वार पहुंचने के लिए आप हवाई मार्ग, बाई बस, बाई टैक्सी या फिर बाई ट्रेन, आप अपनी सुविधा अनुसार सबसे पहले आपको पहुंचना होता है हरिद्वार। अगर आप हरिद्वार बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो अच्छी कनेक्टिविटी के साथ आपको ज़्यादातर जगहों से आपको ट्रेन मिल जाती है, तो आप बाई ट्रेन आ सकते हैं। हम अपना सफ़र ट्रेन से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे हरिद्वार। हरिद्वार पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको कौन सा कार्य करना है, हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने आपको कई सारे काउंटर्स ऐसे मिल जाएंगे जहां पर आपको सोनप्रयाग के लिए बस मिलती है। सोनप्रयाग के लिए आपको बस का टिकट अगले दिन का ले लेना है, क्योंकि आप जिस दिन पहुंचेंगे उस नाइट आपको जो है स्टे करना है हरिद्वार में, और वहां का हरिद्वार की सारी जगहों पर आपको घूम लेना है। हर की पौड़ी हो गया, मनसा देवी, चंडी देवी, और शाम की आरती जो कि एक भव्य तरीके से होती है, तो आप उसका लुत्फ ले सकते हैं। और बहुत अच्छा माहौल रहता है जहां पर आपको पॉजिटिव वाइब आती हैं। तो आप एक नाइट वहां पर जो है स्टे करिए और फुल एंजॉय करिए हरिद्वार में। हरिद्वार में आपको अच्छे से एंजॉय कर लेना है, और एक दिन पहले का आप जब टिकट ले लेते हैं तो अगली ही सुबह आपको 5, 6, 7 मैक्सिमम 3 टाइम रहता है आपका बस जो है हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए आपको मिलती है। तो आपको अगली सुबह के लिए टिकट अपनी सुविधा अनुसार ले लेना है कि आपको उसी समय चेकआउट करना है अपने रूम से, और उसके बाद आप बस को पकड़ के जो है सोनप्रयाग की यात्रा पर निकल जाते हैं। सोनप्रयाग की यात्रा पे जब निकलते हैं तो आपको रास्ते भर एक अलग तरह का नज़ारा जो है देखने को मिलता है। जगह जगह पर आपको हो सकता है लैंडस्लाइड भी देखने को मिले, या फिर अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो आप अपने सफ़र को आसानी के साथ 8 से 10 घंटे में कवर कर सकते हैं, अगर आपको रास्ते भर में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है।
क्योंकि अगर कभी कभी ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जाम भी लग जाता है, जिससे कि आपको 10 से 12 घंटे का समय भी लग सकता है वहाँ पर पहुँचते पहुँचते। आपका एक स्टॉप लिया जाता है सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए। आपका एक स्टॉप होगा जहां पर आप अपना चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आपका फिर से जो है सोनप्रयाग के लिए गाड़ी चल देती है। आपको अगर सफ़र आपका कोई ट्रैफिक के बिना या फिर कोई किसी जाम के बगैर आप पहुंच जाते हैं, शाम के समय 6-7 बज जाता है आपका पहुंचते पहुंचते सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंच जाने के बाद आप अगर अपना स्टे चाहें तो आप सोनप्रयाग में कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रखे हैं GMVN की साइट से तो आप अपना रूम देख सकते हैं सोनप्रयाग में। अगर आपने गौरीकुंड में ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है तब आपको गौरीकुंड जाना होता है, जहां से आपको 50 रुपये पर हेड देना होता है। वहां पर बोलेरो गाड़ी जो चलती है वहां से आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंचा देती है। अगर आप ऑफलाइन जो है रूम लेते हैं तब आप सोनप्रयाग में चाहें तो आप अपना स्टे ले लीजिए, या फिर आप चाहें तो गौरीकुंड में अपना स्टे ले लीजिए। ये आप पर निर्भर करता है कि आप सोनप्रयाग में अपना स्टे लेना चाहते हैं या फिर गौरीकुंड में। आप हमारी बात माने तो आप सबसे पहले अगर आप समय से पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग तो आप गौरीकुंड के लिए निकल जाइए, लेकिन ज़्यादा रश ना रहे तब, अगर उस समय आप जा रहे हैं, यह बात याद रखिएगा। या फिर अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है तभी आप गौरीकुंड जाइए। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर रखी है और आपको वहाँ पर आसपास का माहौल देखना है, अगर ज़्यादा रश है तब आपको गौरीकुंड नहीं जाना है कतई, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हाई चार्ज देखने को मिलेगा। अगर आप हाई चार्ज पे करने के लिए तैयार हैं तो आप गौरीकुंड के लिए निकल जाइए, वरना आप गौरीकुंड से पहले ही जो है सोनप्रयाग में अपना स्टे ले लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप गौरीकुंड पहुंच जाते हैं तब आप रात में जो है स्टे करते हैं, सुबह कैसे निकलना है। अगर आप शाम के समय पहुंचते हैं सोनप्रयाग से आप बाई टैक्सी जो है पहुंच जाते हैं शाम के समय गौरीकुंड, तो आपका रात का स्टे होता है गौरीकुंड में। आपको सुबह स्नान करना होता है, तो चाहे आपने जहां स्टे किया वहां पर स्नान कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो जो कि गौरा माता का मंदिर है वहीं पर पास में तप्त कुंड है, जहां पर हमेशा चाहे जितनी ठंडी हो चाहे जितना जो है बर्फ़ गिरे, वहां पर हमेशा आपको गर्म जल देखने को मिलता है। तो आपको वहीं पर तप्त कुंड में स्नान करना है। उसके बाद आपको अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले माता गौरा मैया के दर्शन करने हैं। इस तरह से आप दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप गौरीकुंड नहीं जाते हैं, सोनप्रयाग में अपना स्टे करते हैं, तब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपनी यात्रा कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप जब शाम को पहुंचते हैं सोनप्रयाग तो आपको सोनप्रयाग में रुक जाना है। और हाँ, अगर आपको सोनप्रयाग से पहले लगभग 500 मीटर की दूरी पर पड़ता है सीतापुर। अगर आपको सीतापुर में उतार दिया जाता है तो आप 500 मीटर पैदल जा कर के भी आ सकते हैं सोनप्रयाग, उसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप सोनप्रयाग में रात के समय अपना स्टे करते हैं तो आपको सुबह ही निकलना होता है, तो आप रात में अपना रिलैक्स करिए, अपनी थकावट को जो है दूर करिए। उसके बाद सुबह ही आपको निकल लेना है गौरीकुंड के लिए। सुबह ही गाड़ियाँ 5 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि आपको गौरीकुंड पहुंचाने के लिए तैयार रहती हैं। तो आपको सुबह ही 5 बजे रेडी होकर निकलना है। और हो सकता है आपका गौरीकुंड पहुँचने के लिए सोनप्रयाग में ही आपका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होता है चेक हो जाए, तो आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ज़रूर करवा लेना है। ये आपको सोनप्रयाग में चेक हो सकता है। उसके बाद जैसे ही आप सुबह निकलते हैं तो आप सबसे पहले गौरीकुंड पहुंचते हैं। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप तप्त कुंड के जो है दर्शन करिए, गौरा मैया के दर्शन करिए। उसके बाद आप वहां पर आपको लाठी ले लेना है। एक लाठी लेने के बाद आपको अपनी यात्रा शुरू कर देनी है। अब हम बात कर लेते हैं, जब आप सुबह चेकआउट कर देते हैं गौरीकुंड से या फिर सोनप्रयाग से, तो आपके पास जब ज़्यादा सामान रहता है उसे आप कहाँ रख सकते हैं। सामान को रखने के लिए आपके पास सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड दोनों ऑप्शन आपके लिए हैं। तो आप दोनों में से कहीं भी जो है लॉकर की सुविधा आपको दोनों जगह उपलब्ध है, तो आप कहीं पर भी अपना सामान रख सकते हैं। आप चाहें तो जो है सोनप्रयाग में रख सकते हैं, क्योंकि आपको लौट करके तो आना ही है। तो आप चाहें तो सोनप्रयाग में ही अपना सामान लॉक रूम में रख दें, जिसका महज चार्ज जो है 20 से 50 रुपये लगभग होता है, जो कि आप पे करके उसे आसानी के साथ लॉक कर सकते हैं पर नाइट का। तो आपको सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड में दोनों जगह आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप कहीं पर भी अपना सामान लॉक रूम में रख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी यात्रा को सुबह ही शुरू कर देनी है 5-6 बजे के आसपास।
7-8 भी बजता है तो कोई नहीं, क्योंकि आपको अगर सोनप्रयाग से करते हैं तो आपको हो सकता है 7-8 बज जाए आपको गौरीकुंड से यात्रा शुरू करते करते, तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। आपको 7 से 8 घंटा का समय लगने ही वाला है केदारनाथ की यात्रा को करने के लिए। अगर आप सुबह ही गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग से अपनी यात्रा को शुरू कर देते हैं, तब आपको शाम तक अगर जल्दी पहुंच जाते हैं तो आपको श्री केदारनाथ जी की आरती के दर्शन हो जाएं। तो आप कोशिश करिए कि आप जल्दी सुबह उठ करके अपनी यात्रा को शुरू कर दें। अगर आपको आरती के दर्शन नहीं हो पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप अगली सुबह जो है श्री केदारनाथ जी की आरती में शामिल हो सकते हैं। सुबह का भी आरती का प्रोग्राम होता है। जब आप सुबह अपनी यात्रा को शुरू कर देते हैं तो आपको गौरीकुंड से श्री केदारनाथ जी की यात्रा जो होती है, कुल दूरी जो है लगभग 19 से 20 किलोमीटर है, उसको आपको 7 से 8 घंटे या फिर 8 से 9 घंटे भी मैक्सिमम लग सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 भी घंटे लग सकते हैं अपनी यात्रा को तय करने में। तो आप पूरे रास्ते भर अलग अलग पॉइंट पर जो है मज़े लेते हुए, एंजॉय करते हुए आप श्री केदारनाथ पहुंचते हैं, जहां पर आपको जगह जगह पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिनको आप देख करके बहुत अच्छा लगेगा, जहां पर आपको झरने, बर्फ़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जिन्हें देखकर आपको ऐसा प्रतीत होगा आप जो है भगवान के जो है घर में आ गए, क्योंकि वहां पहुंचकर ऐसा लगता है कि आप सच में स्वर्ग में हैं। तो आपको ऐसी अनुभूति ज़रूर होने वाली है श्री केदारनाथ यात्रा में। तो आप रास्ते को एंजॉय करते हुए और सेल्फी वीडियो खींचते हुए आराम से पहुंचिए श्री केदारनाथ। और आपने अगर ऑनलाइन बुकिंग कर ली है GMVN की साइट से रूम या फिर डोरमेट्री, तब तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। अगर आप वहां पर रश में नहीं जाते हैं तब, अगर आप ऐसे ज़्यादा रश नहीं होता है तो आपको होटल रूम्स डोरमेट्री कम बजट में और अच्छे रेट में मिल जाते हैं वहाँ पर, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वहाँ पर बात करें अगर खाने पीने की, तो खाने पीने की भी कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। तो आपको 250 से 300 रुपये में खाना मिल जाएगा, जो कि आप आराम से उसे खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं वाली। और थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर इतने ऊंचाई पर आपको अगर पहुँचना होता है और सामान पहुँचना होता है तो बहुत सारी चीज़ें को दिक्कतों का सामना जो है आपको करना पड़ता है। अगर आप घोड़ा खच्चर या पिट्ठू इन तरीक़ों से आप जाना चाहते हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार इन तीनों तरीक़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घोड़ा का भी चार्ज जो होता है आपको 1000 से 1200 रुपये देना पड़ सकता है एक चक्कर के श्री केदारनाथ जाने का गौरीकुंड से। अगर आप पिट्ठू से जाते हैं तो पिट्ठू का भी आपको 2500 से 3000 पड़ सकता है। अगर आप पालकी का यूज़ करते हैं तो पालकी का आपको 5 से 6000 का पड़ सकता है श्री केदारनाथ तक जाने का गौरीकुंड से। तो इस तरह से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आप किन्हीं भी तरीक़ों से यात्रा कर सकते हैं श्री केदारनाथ तक। शाम को पहुंच जाते हैं श्री केदारनाथ तो आप सभी लोग अपना जो भी सामान ले गए तो आपने स्टे की जगह पर जो है अपना सामान रखिए। उसके बाद आप श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाइए। आराम से आप श्री केदारनाथ की गोद में जो है पहुंच जाते हैं और वहां पर एक अलग सा पॉजिटिव वाइब आता है, जो कि देख करके आपको बहुत मन में खुशी प्राप्त होगी, जो कि आप सोचेंगे सच में हम भोले की नगरी में आ चुके हैं। तो आप लोग उन पलों को महसूस करिए और भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करिए, जो कि आपको भगवान ने अपने दरबार बुला लिया है। क्योंकि लोगों को सपना होता है श्री केदारनाथ जाने का, तो भगवान ने तो आपको बुला लिया है। तो आप लोग भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन करिए और वहाँ पर जो है आराम से अपना जो है थोड़ा सा देर भगवान का ध्यान करिए। उसके बाद आप अपने रूम पर आ जाइए और आराम करिए रात भर। सुबह आपको जल्दी उठ जाना है, स्नान करके आपको फिर से दर्शन के लिए पहुँच जाना है भगवान भोलेनाथ श्री केदारनाथ जी के पास। सुबह का आरती का प्रोग्राम आपको अटेंड करना होता है, तो आप लोग समय पे जो है अगर शाम को पहुंच जाते हैं तो वहां की जानकारी प्राप्त कर लेनी है कि सुबह का आरती का प्रोग्राम कितने समय का रहता है, क्योंकि समय जो है थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो आप जो है जैसे ही शाम को पहुंचते हैं तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है कि सुबह की आरती का प्रोग्राम कब होता है सुबह। तो आपको उसी अनुसार सुबह उठना है और आरती के प्रोग्राम में पहुँच जाना है उसके पहले, जिससे कि आप भगवान भोलेनाथ की आरती में शामिल हो सकें। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए और उसके बाद आप आसपास की जगह पर घूमिए। आदि शंकराचार्य और भैरव बाबा के दर्शन करिए और भीमशिला के दर्शन करिए, जो कि 2013 में आपदा आई थी, जिसमें आपने सुना होगा श्री केदारनाथ जी का जो मंदिर है, प्रांगण है, उसको इसी भीमशिला ने रोका था, क्योंकि मंदिर के जस्ट पीछे आकर के ऊपर से पहाड़ों से गिरते हुए नीचे सामने रुक जाती है, जिससे कि जो है भगवान भोलेनाथ के दरबार को कोई भी क्षति नहीं पहुँचती है और भगवान भोलेनाथ का प्रांगण संरक्षित हो जाता है।
इसीलिए उसका नाम भीमशिला रखा गया है। तो आप लोग भीमशिला के दर्शन करिए और भैरव बाबा के दर्शन करिए। इस तरह से जो है आप अपना पूरा इस यात्रा का सफ़र को एंजॉय करते हुए भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ दर्शन करने के बाद आसपास की जगह पर आप घूमने के बाद आराम से बढ़िया अपना जो है लगभग 12-1 बजे के आसपास आप अपनी यात्रा को रिटर्न कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद। श्री केदारनाथ जी से आप जो है इजाज़त मांगिए कि भोलेनाथ चलते हैं, उसके बाद जल्द बुलाइएगा, फिर से आते हैं। तो आपको अपनी यात्रा को फिर से जो है वहाँ से प्रारंभ कर देनी है गौरी कुंड के लिए। फिर से आप रास्ते भर ऐसे ही एंजॉय करते हुए आराम से अपना जो है गौरी कुंड या फिर सोनप्रयाग, आप जो है अगर मेरी माने तो आपको सोनप्रयाग तक आ जाना है स्टे के लिए, क्योंकि जब आप 12-1 बजे तक वहाँ से जो है निकलते हैं तब आपको पहुँचते शाम के 6-7 बज जाते हैं गौरी कुंड या फिर सोनप्रयाग। तो आपको जब गौरी कुंड समय से आप अगर पहुँच जाते हैं तो आपको गौरी कुंड से सोनप्रयाग के लिए निकल आना है और आपको उसी रात जो है सोनप्रयाग में अपना स्टे कर लेना है। जब आप सोनप्रयाग में अपना स्टे करते हैं तो रात में आपको जब सोनप्रयाग में रुक जाते हैं उसके बाद आप अगली सुबह जो है अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं या फिर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो आपको सुबह ही जल्दी उठना होगा, क्योंकि जो है सोनप्रयाग जो बस स्टैंड है वहाँ से आपको 4 बजे बस मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप सुबह ही जो है श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सुबह ही जल्दी उठना होगा, क्योंकि वहाँ पर 4 बजे से बस स्टार्ट हो जाती हैं बद्रीनाथ के लिए। वहाँ पर आपको सीमित बसें जो है मिलेंगी बद्रीनाथ के लिए, वरना आपको शेयरिंग टैक्सी के तो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जहाँ पर आपको थोड़ा चार्ज हाई पे करना हो सकता है। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो आपको हरिद्वार के लिए सोनप्रयाग से बसें जो है बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, तो आप जो है आराम से जो है आ सकते हैं हरिद्वार, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं वाली। लेकिन फिर भी आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो आपको अपनी यात्रा जो है तय करने में ज़्यादा जो है परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि आप आराम से जो है एंजॉय करते हुए, और अगर रास्ता कहीं आपको ट्रैफिक मिलता है फिर भी आप समय से जो है 8 से 10 घंटे में हरिद्वार पहुँच सकते हैं। इस तरीके से आप भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस यात्रा में आपको टोटल खर्च कितने होने वाला है। जिस दिन आप जो है हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए निकलते हैं तो आपको पे करना होता है 600 रुपये अपने बस का चार्ज। सोनप्रयाग पहुंच जाने के बाद आपको सोनप्रयाग या फिर गौरी कुंड में आपको 800 से 1000 रुपये पे करना होता है नाइट स्टे का। इसी तरीके से आप जब केदारनाथ पहुंच जाते हैं तो केदारनाथ में भी 1000 से 1200 रुपये आपका हो जाता है नाइट स्टे का। इन 3 स्टे में आप जो है श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं तो लगभग आपका ये जो स्टे का चार्ज हो जाता है लगभग 3000 आपका स्टे चार्ज हो जाता है, जिनमें आप जो है आराम से श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। अगर रिटर्न में आपका स्टे एक और हो जाता है सोनप्रयाग में, जिसका टोटल हो जाता है 4000 रुपये लगभग। उसके बाद आपका बस फेयर फिर लग जाता है 600 से 700 रुपये, जहाँ पर आप लगभग आप जो श्री केदारनाथ जी से यात्रा करते हैं तो वो आपका लगभग 5000 समथिंग आपका ये सिर्फ फेयर हो गया स्टे और बस का, जिसमें आप पूरी यात्रा में जाते हैं और पूरी यात्रा में वापस हरिद्वार आ जाते हैं। लगभग आपका जो है 5000 के आसपास जो कि स्टे चार्ज आपका टोटल लगने वाला है, जहां पर आप रुक लेंगे। और खाने पीने की बात करें तो आप इसमें 1000 से 1500 रुपये इंक्लूड कर दीजिए आपका फूड का, जिसमें आप खाने पीने की चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए आप, इसमें आपका 6 से 6500 में आप आराम से जो है इस यात्रा को कर सकते हैं। अगर आप 2 लोग होते हैं तब आपको यही चार्ज डिवाइड हो जाता है, तब आपका एक व्यक्ति का लगभग 3000 हो जाएगा, 3-3.5 हजार हो जाएगा अगर आप 2 लोग जाते हो, क्योंकि आपका इंक्लूडेड रहेगा नाइट स्टे, उसमें भी आपका हाफ हो जाता है। इस तरह से अगर आप 2 लोग यात्रा कर रहे हो तब आपका ये जो चार्ज हो रहा है 6-6.5 हजार, ये डिवाइड हो जाता है 3-3.5 हजार में। इस तरीके से आप अपनी यात्रा को पूरी तरह से कर सकते हैं और श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने इस चैनल पर ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव।